राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, स्वामी अग्रदास जी महाराज के, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल के, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री धाम वृंदावन के परम रसिक अनंत श्री भूषित
श्री हरिराम व्यास जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री हरिराम व्यास जी का वंदन जिन पंक्तियों से किया है, हम लोग भी उन्हें दोहराए। काहू के आराध्य मत्स्य कछ नर हरि सूकर, वामन पर साधारण सेतु बंधन जो शैल कर, वामन पर साधारण सेतु बंधन, ये कन की यह रीत नेम नौधा सोलाए, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ाए, सुवन अच्युत गोत्री जुल, नूपुर तोर नौगुण तोर, नूपुर गुण हो नौगुण तोर, महत सभा मधुरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के, भक्त इष्ट अति व्यास के, श्री नाभा गोस्वामी जी परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि संत आपके अति इष्ट थे। श्री ठाकुर जी इष्ट हैं, लेकिन संत अति इष्ट हैं। अतिष्ट का तात्पर्य प्राणों से भी ज्यादा प्यारे, इष्ट का तात्पर्य जो प्राणों के शरीर के प्यारा हो, और अतिष्ट का तात्पर्य जो प्राणों से भी अधिक प्यारा हो। संपूर्ण जीवन श्री हरिराम व्यास जी ने इन संतों को दुलराया, लाल लड़ाया। आप साक्षात विशाखा सखी के ही अवतार थे। इससे संपूर्ण जीवन जीवों को रसमात्र वृंदावन रस का पान कराया। कभी कभी महापुरुष भी संसार में आते हैं तो स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। इतना प्राबल्य माया का होता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही आकाश से जल
स्वच्छ गिरता है, लेकिन पृथ्वी में आते कई तरह का मिश्रण हो जाता है, धूल है, मिट्टी है। ऐसी जीवात्मा चेतन है, सहज है, सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। लेकिन जैसे यहां का स्पर्श हुआ वैसे माया से ग्रसित हो जाता है। सदगुरुदेव उस माया की परिधि से बाहर निकालते हैं। श्री हरिराम व्यास जी के मन में संसार में अपने यश कीर्ति की बड़ी इच्छा थी, लोग मुझे जाने। अच्छे अच्छों कोई बीमारी खा गई, अच्छे अच्छों को हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा यश हो, हमारा सम्मान हो। बड़ा खतरनाक बंधन है। लोग बड़े बड़े घर के बंधन छोड़ देते, लेकिन यहां फंस जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जगत गुरु यहां फंस जाते हैं, इस परिधि से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कैसी विचित्र माया है ठाकुर जी को। शंकर जी श्री के जगत गुरु मिले हरिराम व्यास जी को, उन्होंने झकझोर दिया, अरे किस लिए आया था, क्या कर रहा है। अपने स्वरूप को पहचान और जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक कर। दो शब्दों ने आंखें खोल दी हरिराम व्यास जी की। सारी मान प्रतिष्ठा की भावना कपूर के सरीके उड़ गई। जो लोग जय जय करते थे वही अब खराब लगने लग गए। जिन आभूषणों को पहन करके, जिन मूल्यवान वस्त्रों को पहनकर अपना अहंकार व्यक्त करते थे हरिराम व्यास जी, सब कुछ गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। काशी की बात है। और रोने लगे, ओहो मेरा व्यर्थ जीवन चला गया। कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे हे हरि, कब होंगे, कब होंगे ब्रजवासी, कब हो कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, हे हरि, कब होंगे। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा सी, कब होंगे ब्रजवासी हेरी, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे
कब मिली है वे सखी सहेली, कब मिली है वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, कब होंगे ब्रजवास हे हरि, हे हरि कब होंगे ब्रजवास। बंसी बट की शीतल छैया, सुभग नदी जमुना सी, कब होंगे ब्रजवास हे हरि, हे हरि। जाको वैभव करत लाल सा, जाको कर मीरत कमलासी, कब होंगे ब्रजवास हे हरि, कब होंगे। इतनी आस व्यास की पूजो, इतनी आस व्यास की पूजो, इतनी वृंदा विपिन विलासी, कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे हे हरि, कब होंगे। भगवान शंकर के उपदेश से सीधाम वृंदावन के लिए एक तीव्र वेदना हृदय में प्रकट हो गई। संसार का वैभव अच्छा नहीं लगता, संसार की मान प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है। अब तो हमें श्री ठाकुर जी के परिवार के साथ में रहना है, बाकी सब परिवार धोखा देने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। एक ठाकुर जी का ऐसा परिवार है जो शाश्वत है, उसकी भूख जागृत हुई आशुतोष भगवान शंकर की कृपा से, और आप काशी से चल पड़े। नेत्रों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, बस जन्मभूमि ओरछा आए
और ओरछा में आकर के श्री ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, जय जय, क्या कभी आपके रस में डूबे हुए संत का दीदार होगा? क्या कभी उनकी कृपा का पात्र मैं बन पाऊंगा? और सच्चे मन से यदि कोई बात कही जाती है ठाकुर जी से तो जरूर सुनते हैं। एक दिन वृंदावन के परम रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र परम शिष्य श्री नवलदास जी यात्रा में जा रहे थे और ओरछा में जैसे प्रवेश किया, हरिराम व्यास जी चरणों में लौट गए, भगवान आज आप मेरे यहाँ आतिथ्य ग्रहण करें। अपने यहाँ ले गए, स्नान कराया, प्रसाद पवाया। जब वो लेट गए तो उनके चरण दबाते रहे। कितनी बड़ी कृपा किया ठाकुर जी आपने। एक तो मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर में भी संत का दर्शन। बहुत अनुग्रह कीन्हो हे हरि, बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह कीन्हो हे हरि, बहुत। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम मोहि कृपा कर दीनो हे हरि, बहुत अनुग्रह कीन्हो हे हरि, बहुत अनुग्रह। पूरी रात कब निकल गई हरिराम व्यास जी को पता नहीं चला। बड़ी खुशी हुई, संत पधारे हैं आज। श्री नवलदास जी का नियम था प्रातः काल उठ करके ब्रह्म बेला में आप राधा रानी को एक पद जरूर सुनाते, नियम था। इसलिए आप ब्रह्म बेला में उठते कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लग गए। राजत दंपति भोर आजो अति, राजत राजत दंपति भोर आजो अति, राजत दंपति भोर आजो अति, आजो अति, राजत दंपति भोर। सूरत रंग के रस में भीने, सूरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, जय जय नागरी नवल किशोर। राजति दंपति भोर आजो अति,
आजो अति राजति दंपति भोर। पग डगमगत चलत बन बिखेरत, पग डग रुचिर कुंज घन खोर, रुचिर कुंज घन खोर। श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हित हरिवंश लाल लल यो सिरावत मोर। राजति दंपति भोर, आजो अति आजो अति राजति दंपति भोर, आजो अति राजति दंपति भोर। ब्रह्म बेला प्रातः काल की ब्रजरस से डूबी हुई ये पंक्तियां जैसे हरिराम व्यास जी के कानों में पड़ी, समाधिस्थ हो गए। एक एक शब्द में ठाकुर जी की झांकी दिखाई पड़ने लगी। कैसे ठाकुर जी श्री जी के साथ आज पावन कुंज में विहरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। पद पूरा हुआ तो हरिराम व्यास जी दौड़ करके गए और चरणों में लिपट गए श्री नवलदास जी के। भगवान, ये किन महा भाव का लिखा हुआ पद है? ये कहाँ के हैं? ये कौन है? कई प्रश्न एक साथ कर दिए। श्री नवलदास जी ने कहा, भैया श्री राम वृंदावन के परम रसिक से हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा ये पद लिखा हुआ है। उन्होंने ऐसे कितने पदों की उन्होंने रचना की है। हरिराम व्यास जी ने कहा, वो अभी विराजमान? बोले हाँ हाँ, उनका दर्शन अभी सबको सुलभ है श्री राम वृंदावन में। उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं जीवन की बागडोर इनके चरणों में सौंपूंगा, जिनके शब्दों से मुझे ठाकुर जी चलते हुए दिखाई पड़े। गुरु वही जो हर ही मिलावे, गुरु वही जो हर ही मिलावे, गुरु वही जो बनहि सिवावे, गुरु वही जो बनहि सिवावे, सिवावे। मैं गुरु के रूप में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का वर्णन करूंगा, निश्चय कर लिया। प्रातःकाल संतों आगे की यात्रा में चले गए, लेकिन आपके हृदय में अब श्री राम वृंदावन के लिए ऐसी तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, एक मिनट नहीं लगाया महाराज। जो जहां था वहीं छोड़ करके सीधे वृंदावन की तरफ चल दिए। सच्ची भूख जागृत होती है ना, तो रोटी के बिना चैन नहीं पड़ती, भोजन के बिना चैन नहीं पड़ती है ना। उस समय कोई माला पहनाए, कोई आरती करे और कोई भेंट दे, कुछ अच्छा है, रोटी ला। जो सच्ची भूख श्री धाम के लिए जागृत होती है, नाम के लिए, रूप के लिए, लीला के लिए, तो भैया फिर कोई भी याद नहीं रहता है, कोई भी। मन को समझाया
और जैसे बैठे थे वैसे उठ करके सीधा वृंदावन के लिए चल पड़े श्री राम व्यास जी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओढ़ के कांवरकारी, ओढ़ के चले जा रहे हैं पैदल यात्रा में, रास्ता भी पता नहीं है। कोई मिलता है, भैया सीधा वृंदावन कितनी दूर है? अरे बाबा चले जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ। फिर चलते हैं, एक दिन चलते हैं, एक रात्रि चलते हैं। अरे भैया वृंदावन कितनी दूर है? हरिराम व्यास जी को लगता है उड़ के वृंदावन पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी वृंदावन आ जाए। एक कोई बड़े कठोर हृदय का व्यक्ति था, बोले बाबा मेरी बात कान खोल के सुन ले, जहां के लोग उल्टा बोले वही वृंदावन है, सीधा बोलते ही नहीं। जहां के लोग उल्टा बोले, बोलंत हेला बचनंत गाली, ये यहां का श्लोक है। कहा जा रहा है बोलंत हेला सारे, बचनंत गाली, ये पहचान है वृंदावन की। तो जहां के लोग उल्टा बोले समझना वृंदावन आ गया। चले जाओ, चले जाओ। श्री बिहारी जी में कथा होती, सायंकालीन होती, तो गुसाई परिवार की कुछ माताएं कथा सुनने के लिए आती। एक दिन किसी कारणवश कथा में हम नहीं जा पाए और लोग सब इंतजार करते रहे। फिर दूसरे दिन जैसे कथा में गए तो दरवाजे में खड़ी थी महाराज एक भैया। बोले बाबा कल क्यों नहीं आया, मर गया था क्या? उनकी भाषा है, बाबा कल क्यों नहीं, मर गया था क्या? उसको कथा से इतना लगाव था। एक दिन बोली बाबा जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे स्मशान में एक कथा सुना देना। मैं मर जाऊं, जहां मुझे जलाए वो एक कथा सुना देना बाबा। बोलंत हेला बचनंत गाली, बोलंत हेला। अब तो महाराज आंख बंद करके हरिराम व्यास जी चलते रहे। सबने पूछा, बोले मैं वहीं पूछूंगा जहां लोग उल्टा बोलेंगे। और चलते चलते जब कई दिन हो गए तो उन्होंने देखा कि एक कुएं में 5-6 बहनें जल निकाल रही हैं। बोले इनसे तो पूछ लूं, कई दिन हो गए। तो समीप में जाके कहा, अरे बहनाओं
वृंदावन कितनी दूर है? उन्होंने यूं देखा, बोले फूट गई है तेरी, यही है वृंदावन। तेरी फूट गई है। हाँ, उल्टा बोला, अब वृंदावन आ गया। और जैसे ही श्री वृंदावन की भूमि का प्रवेश हुआ, वृंदावन के जो स्वाभाविक गुण हैं श्री हरिराम व्यास जी को स्पर्श किए। यहाँ की वसंत ऋतु की छिटकती हुई आभा का दर्शन श्री हरिराम व्यास जी ने किया। कूलन में केली में, कूलन में कछारन में कुंजन में, कूलन में केली में, कूलन में कछारन में कुंजन में, क्यारिन कलिन कलिन, क्यारिन में कलिन कलिन, किलकंत है, किलकंत है। कहें पद्माकर परागन में पौनु में, कहें पद्माकर परागन में पौनु में, पातन में पिक में पलास में वसंत है, पातन में पिक में पलास में वसंत है। अद्भुत छटा का दर्शन श्री हरिराम व्यास जी को श्री राम वृंदावन में प्रवेश करते हुआ। ओह, लोट गए रज में, लोट लगाई श्री हरिराम व्यास जी ने। हे रजरानी, एक विनती है। श्री वृंदावन बसो निरंतर, यही चित्त अभिलाषा है। जुगल माधुरी पान करो नित, छिन छिन यही हुलासा है, छिन छिन यही। सदा वसंत जहां नव पल्लव, एक रस बारों मासा है। ललित माधुरी ललित त्रिभंगी, ललित माधुरी ललित ही रास विलासा है, ललित ही रास विलासा है, ललित ही रास विलासा है, ललित ही रास। ब्रज में प्रवेश करते डूब गए आप उस रस माधुरी में, लोट लगा रहे हैं रज में और रज रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। रज रानी कृपा करेंगी, रज रानी अनुग्रह करेंगी और उन्हें सीधा वृंदावन का आवास मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक कथा आप कल श्रवण करें।